Okay, we are online. So I'm Jainath sir. So आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो फोर्स एंड ऑफ द मोशन पढ़ाएंगे। जो फोर्स एंड मोशन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द मोशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स एक ऐसा चीज है, फोर्स है जो हम लोग उसको धक्का दे सकते हैं या तो खींच सकते हैं, वैसे पहलू को हम लोग फोर्स ले जाने। तो उस इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है? फोर्स एंड गैलीलियो एनालिसिस अबाउट द मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, राइट? सो जैसे कि दिख रहा है ये फोर्स, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय द force, right? Okay, good. So force we have to push and we have to pull. So both side we can define as the force. What do you remember Galileo analysis about the motion and Newton's law of the motion? In this chapter we have to cover all things, all points we have to see. So let's start now. Okay. सो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन मीन्स क्या समझ रहे हैं? रेस्ट और मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो रेस्ट में होते हैं। जैसे थिंक अबाउट दैट, यदि गाड़ी चल रही है, कोई भी गाड़ी चल रही है तो वो एक मोशन में है। बट जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली मैं मोशन में जा रहा हूँ। जैसे मैं साइलेंट हो जाऊंगा तो क्या हो गया? वो रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है आपको जैसे एक ट्री है, राइट? ये ट्री अपने जगह पे एक इस रेस्ट मोशन में है। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वो बॉक्स भी रेस्ट मोशन में है। यहाँ पे घर है, वो भी क्या है? रेस्ट पोजीशन। दैट मीन्स इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई भी पोजीशन चेंजिंग नहीं दिख रहा है। दिस टाइप ऑफ द मोशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट if its the position relative to its surrounding does not change over the time, right? Does not over the time. So this is called the rest. What about the motion? An object is the motion if its the position does change with the time. मोशन क्या होता है? मोशन उस पोजीशन को चेंज करता है एट द टाइम में। जैसे थिंक अबाउट दैट, एक गाड़ी चल रही है, राइट? तो अभी का पोजीशन क्या है? यहाँ पे है। बट थोड़ी देर में ये पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो उसमें क्या होता है? प्लेस भी चेंज होते हैं, स्टेट चेंज होते हैं। सो राइट, दिस टाइप ऑफ द फंक्शन वी कैन से द दिस इज द मोशन, राइट? ओके, लेट्स सी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज coming, what do you mean by the force? force is Force is defined as a push and pull on the body. Any body, आपका कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यदि धक्का दे रहे हैं या अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस टाइप को फोर्स को हम इस टाइप को फिनोमिना को हम लोग फोर्स बोलते हैं। जैसे फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट दैट कैन चेंज एंड द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ द मोशन, मोशन और रेस्ट, और चेंज इन द शेप। सो think about that, we take the example, if any object is there, मान लो एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स डालते हैं तो क्या होता है? उसमें कुछ चेंजिंग दिखता है। थिंक अबाउट दैट, आप जब मान लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, उसके वो ट्रैक पे आप कोई एक कोइन सिक्का, जानते हैं? सिक्का को आप डाल देंगे तो ट्रेन सिक्के के ऊपर से क्रॉस करेगी, तो उसके बाद आप जब उस कोइन को उठाएंगे तो क्या दिखेगा? उसमें उसका लेंथ, ब्रेथ, शेप सब चेंज दिखेगा, राइट? सो इन दिस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे हमारा फोर्स क्या करता है? वो एक चेंज करता है। मोशन क्या करता है कि उसमें शेप, आपका साइज, बोथ चेंज कर देता है, राइट? सो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पिछले क्लास में हम लोग वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है। स्केलर क्या होता है बच्चे?
स्केलर क्या होता है, उसमें ओनली क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। थिंक अबाउट दैट, मान लो आपको एक बॉक्स दिए, राइट, आप इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कितना न्यूटन, मान थिंक अबाउट 10 न्यूटन से आप फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो आपका अंदर से आपको आइडिया है, आपको डायरेक्शन मालूम है कि हम इस साइड से फोर्स डाल रहे हैं तो डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका बॉक्स जाएगा। दैट्स व्हाई इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी फिक्स है, सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग, आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो फोर्स हम लोग जो अप्लाई करते हैं उसका भी तो यूनिट होगा ना। तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से, राइट। ओके, सो इट इज सीजीएस यूनिट, ए 1 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन। व्हाट इज द डाइन, डाइन एक मेजरमेंट यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग न्यूटन को मेजरमेंट करते हैं। समझ में आए, ऐसा वाला डाइन नहीं है जो दशहरा में जो पब्लिकली डाइन के बोला जाता है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इन दिस टॉपिक, ये जो फोर्स था, फोर्स से क्या क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, फोर इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स में क्या क्या इफेक्ट होता है। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। जो फोर्स होता है वो स्टेशनरी मूव होते रहता है। क्या होता है, स्टेशनरी मूव होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, so force can make the stationary body move. Example, food can be seat move on by the kicking. Okay, इसका एक गुड एग्जांपल क्या है कि जब हम कोई भी बॉडी है वो स्टेबिलिटी बनाए हुआ है, रेस्ट में है, उसको हम लोग धक्का देते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। थिंक अबाउट दैट, मैं खा रहा हूँ, अब कोई पीछे से आकर धक्का दे रहा है तो क्या होगा, हम मोशन में आ जाएंगे। सेम सेकेंड क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, स्टॉप ए मूविंग बॉडी। थिंक अबाउट दैट, कोई साइकिलिंग कर रहा है और मैं आगे से आकर उसको रोक दिया तो इट्स ओके। बट कोई कोई सोचेगा कि मैं शक्तिमान हूं और जो ट्रक आ रहा है आप हाई स्पीड से उसको जाकर रोकेगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए आप, क्या होगा, वो तो डैमेज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उससे लेस देन फोर्स है इसलिए डैमेज होगा। यदि आप ग्रेटर देन रहेंगे तो इट्स ओके, स्पीड से ग्रेटर देन रहेंगे तो इट्स ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट लेस देन होंगे तो भाई साहब ऐसे नहीं करने का। चलो अभी देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, कैसे, जैसे थिंक अबाउट दैट, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, बॉलर बॉल फेंकता है तेज फास्ट स्पीड से, लेकिन बैट्समैन उसी फास्ट स्पीड से वो हिट करता है तो बॉल का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग जाती है, राइट। तो वो फोर्स मारा, कौन मारा, बैट्समैन मारा, तभी बॉल इधर उधर चला गया, राइट। कम बैक, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, फोर्स कैन change the speed of the movement, right, when you push the swing and apply the force making it to the, जैसे कि हमारे अपने हर स्कूल में बच्चे लोग के लिए क्या होता है, एक स्विमिंग एक झुलवा रहता है, जो स्विमिंग करते हैं तो वो धीरे धीरे करते हैं, कोई दोस्त आके बदमाशी से उसको धक्का दे देता है तो क्या होता है, स्विमिंग तेजी से पेंडुलम के तरह ऐसे नाचते रहता है, राइट। ओके, सो सेकेंड इज द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। ये क्या करता है, फोर्स चेंज कर शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है, क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है शेप, ये क्या है, हैमर है, हथौड़ा है। अब कोई ऑब्जेक्ट को उसको मारने से क्या होता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, लेंथ ब्रेथ एवरीथिंग विल बी चेंज। हो सकता है वो ब्रेक भी हो जाए, जैसे पत्थर को हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, वो चकनाचूर हो जाता है, राइट। सेम थिंग, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप साइज पूरा डैमेज हो जाता है, राइट। ओके, गुड।
नेक्स्ट टॉपिक इज वायलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आपका बॉक्स है, राइट? ये बॉक्स में आप यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इससे इधर से भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। थिंक अबाउट दैट, इधर चिंटू लाल है, इधर मिंटू लाल है। चिंटू लाल मिंटू लाल का तो कहानी सुनना पसंद करेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। तो चिंटू लाल इधर से 10 न्यूटन का बॉल दे रहा है और इधर से 10 न्यूटन का मिंटू लाल दे रहा है। और क्या होगा, बताओ क्या होगा? ये बॉक्स जहां का तहीं रहेगा, इसमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट? तो इसमें ना ही डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही स्टेट चेंज होगा, ना ही कोई पोजीशन चेंज होगा, ना ही इसका फेस बिगड़ेगा, राइट? जैसा का तैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अपोजिट साइड और फॉरवर्ड साइड से क्या होगा, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट? बट इधर में देखते हैं, चिंटू लाल जाता है घर पे और घर पे जाकर दूध पी के आता है। दूध पी के आया तो वो एनर्जेटिक हो गया। तो यहाँ से चिंटू लाल फोर्स लगाता है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स डालता है। ये बेचारा जैसा का वैसा ही है, 10 न्यूटन का डालता है मिंटू लाल, राइट? सो जब मिंटू लाल और चिंटू लाल में जब एक्शन किया जाता है, तो ये मिंटू लाल के पास इसका 2 न्यूटन कम हो जाता है, जिसके कारण ये बॉक्स मिंटू लाल की साइड और डायरेक्शन में घसकने लगता है, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, ड्यू टू द लेस देन 2 न्यूटन फोर्स। 2 न्यूटन फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन बदल गया, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस। और जिसमें फोर्स इक्वलिटी रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। देखेंगे कि क्या होता है रिजल्टेंट। देखिए यहाँ पे 3 न्यूटन 730 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे 950 न्यूटन दिया है। अब बताइए इसमें से कौन सा डायरेक्शन में वो मूव करेंगे? आपको मालूम है कि 730 से 950 क्या है, ग्रेटर है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, जाएंगे। फिर अगेन 5 न्यूटन है और 1050 न्यूटन इधर दिया हुआ है, तो कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे? इतना। बट आपको बताना है कि कितना न्यूटन से वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 150 न्यूटन दिया हुआ है और इसको हम लोग 500 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका कितना निकल जाएगा? इतना 760 न्यूटन आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये अब एग्जांपल देखेंगे, एक लकड़ी का एक गट्ठा है जो स्लोपिंग बना हुआ है, ठीक है? तो स्लोपिंग बना हुआ है, तो जो जब हम लोग ने रिजल्टेंट वैल्यू निकाला, तो हम लोग फाइंड किया कि एक इक्वल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो बैलेंस फोर्स होगा, अनइक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अनबैलेंस होगा। लेकिन हमारे गैलीलियो बाबा हैं जो एनालाइज किए कि ये ठीक है, इक्वल फोर्स करेंगे बैलेंस होगा, अनइक्वल करेंगे अनबैलेंस होगा। बट सबका अपना अपना एक नेचर होता है, जो अपना नेचर बनाए रखना चाहता है। कोई रेस्ट में रहना चाहता है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, और जो मोशन में रहना चाहता है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है। लेकिन उस एनालिसिस के थ्योरम में हमारे न्यूटन साहब आए, तो न्यूटन साहब का बोलना है कि ठीक है, आपका हिसाब सही है, बट जो उनका थॉट था कि कोई भी रेस्ट रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी मोशन मोशन में रहना चाहता है, लेकिन उसको एक्सटर्नल फोर्स जब डाला जाता है तो क्या होता है वो देखेंगे। कुछ चेंजिंग आता है, देखेंगे कि जो भी एक नेचर ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि जो इनर्शिया बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपका मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा। उसी को फंडामेंटल को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया का कंडीशन होते हैं, या तो इनर्शिया रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में रहेगा,
या तो इन मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक आया है, आप उसको कॉपी कीजिए और उसको अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ही क्वेश्चन डाला गया है कि डोंट वरी अबाउट ऑल थिंग्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Why does a person standing in the bus fall backward when the bus suddenly start over the moving? Why? Because bus started, that time our body will be rest, right? रेस्ट में रहता है ना, तो बस क्या होता है, बस मूवमेंट करता है, स्टार्ट करता है, तो आदमी जो स्थिर रहता है तो उसको आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे इनर्शिया फॉलो नहीं कर रहा है। इनर्शिया कब फॉलो करता है? जब कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, बट वहां पे कंडीशन फेल होने के कारण क्या होता है, शरीर बैक बैक हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आस्किंग, व्हाई डज ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट द मूविंग? तो इनिशियली बोथ आर द आंसर क्या होगा, इनिशियली बोथ बस एंड द पर्सन आर द रेस्ट। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या था, बस और पर्सन क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। When the bus suddenly start, जब अचानक बस चालू हुआ, the leg of the person move with the bus। अब जैसे वो चालू हुआ तो हमारा पैर क्या होता है, बस की तरफ आगे भागता है, but the upper part of the their body tends the means at the rest due to the inertia। और अदर पार्ट क्या करता है, इनर्सिया को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है तो रेस्टे में रहना चाहते हैं, और मोशन में है तो मोशने में रहना चाहते हैं। causing them the fall backward if they are not alert। जब आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में आ जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ द सो मेनी क्वेश्चन आर गिवन, so please check it and write down in your note copy। So see you in the next video। If you like this video, please like this video, subscribe, so we can make the further video for your, so thank you so much, see you again, thank you।